बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करने अपने प्रोग्राम दी अल्लाह ताला दे बाबरकत नाम नाल कि जेड़ा गफूर रहीम और दरूद पाक भेजने आसी उस ज़ात अक़दस ते कि जेड़ी वजह तखलीक़ कायनात है। मैं तुहाडी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी और मेरे नाल मौजूद हूँ सोहेल असद जी। उस पार तुसी हो और तुसी साडा प्रोग्राम देखते पे हो। 1 मई दा हवाला है जी। और जिस तरह कि तुहानू पता है अज दे दिन असी लेबर डे यानी कि कारकुनां दा दिन मनाने और इस दिन बाकायदा तौर पर आम तातीलात होंदियां ने और ये रिकग्निशन है उन्हां लोकां आस्ते कि जेड़े मजदूरकार लोग उन्होंने जड़ा तो उन्होंने खराज तहसीन पेश करने से अज का दिन मनाया जाता है। और इस दिन के पिछे बहुत बड़ी एक हिस्टरी है जी। बहुत कुछ है जरा असी एक्सप्लोर भी कर सी गलबात भी कर सी लेकिन स्टूडियो साडे नाल मेहमान मौजूद हैं। तुसी की कहंदे मैं तारुफ जल्दी मैं कहता कि लेडीज फर्स्ट ना जी ठीक है जी। साडे नाल इस टाइम स्टूडियो दे विचकार मौजूद होन आसिफ जमाल साहब। ये जड़ा वाइस प्रेजिडेंट होन यूनियन जी SNGPL दी। असी इन्होंने अपने प्रोग्राम में वेलकम कहने। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मेहरबानी सर जी तुसी आए हो तुहाने टाइम दिता है और यकीनन कि अज का दिन जड़ा है अज का हवाला ऐसा है कि जाहिर जी गल है अज अगर असी अपने इर्द गिर्द नज़र घुमा के देखिए तो एक इमारत सी लैके सड़क सी लैके कोई इर्द गिर्द जड़ा भी स्ट्रक्चर असी देखने या जड़ी भी असी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस देखने बगैर मजदूर दे उन्हों का हवाले नाल सोचना ना बिल्कुल नामुमकिन है। तो जाहिर जी गल है कि इतना खूबसूरत हवाला है गल कर सी इसी हवाले नाल लेकिन असी तुहाडे सी यही पूछिए कि तुसी सानू सबसे पहला ये बताओ कि इस दे पिछे के तारीख है के हिस्ट्री क्यों ये दिन जड़ा है ते मौरज़ दे वजूद चाहे क्यों असी मनाने हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा इंतहाई मशकूर हाँ PTV का कि जिन्होंने इस 1 मई के हवाले नाल एक इनको दा प्रोग्राम अरेंज किया है जी। और उस तुमने एक खाकसार ने बुलाया है लेबर लीडर नूं ते इस कोई शक नहीं गा कि न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे दुनिया की अगर तुसी मईशत ले लो तो जो मजदूर या मेहनतकश तबके वो इसकी बैकबोन होंगी है किसी भी मईशत की। और इस हवाले नाल अगर गल करिए तो वो लोग तो जाने बहुत पीछे तो बहुत पीछे जाके भी वो कहते हैं कि भई 200 साल पहले शिकागो जो वाक़या होया उसकी याद विचकार 1 मई अरेंज हो गया कि भाई सारी दुनिया से मनाया जैसे। लेकिन अगर असी ज़रा जो और पीछे जाइए तो बात मैं कह कि भाई एहराम मिस्र किने बढ़ाए बिल्कुल तो बात ताजमहल आगरा किने बढ़ाया है जोड़ी कि अजूबे जी पूरी तारीख है जी। तो वो किसी हुक्मरान ने नहीं बढ़ाए या उस विचकार अगर फिरौन का नाम है या इन्हों के विचकार अगर शाहजहां का नाम है या ऐसी और मैं हज़ारा बिल्डिंग तो मेरे से ज़्यादा इल्म होसी। इसी तरह पाकिस्तान की जी मैशत है तो वो भी मैं समझना कि वो जितने इकोनॉमिस्ट बैठ दिन जितने अपने सियासतदान जितने भी लोग बैठ दिन मैं कहना मजदूर दे नुमाइंदगी के बगैर साड़ा कोई जड़ा शोभा जरा जी मुकम्मल नहीं गा। बिल्कुल थोड़ी गल इस वास्ते भी बड़ी मैं कहसा कि जायज़ है कि दर हकीकत अगर असी देखिए ना तो इस ज़मीन ते जदों सी अगर कोई तामीर का सिलसिला शुरू होया तो सिवाय मैं कहसा कि जिस दौर दे कर मतलब सहाबा कराम के अगर हवाले ने गल 1400 साल 1500 साल गल की जाए तो उस दे कर भी जड़े मतलब लोग शामिल है ठीक है। सहाबा कराम भी उन्होंने कई जगह पर खुद अपना हिस्सा पाया है लेकिन अदरवाइज जदों सी दुनिया दे कर कोई पहली तामीर हुई है मैं कहसा कि जदों खाना काबा जी तो उस जगह ते भी अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल खलोते आए उन्होंने नाल बचे आए तो ये तामीर ये मजदूरी के उस वक्त से ये कहानी चलती पई है तो रहती दुनिया तक ये सिलसिला कायम रही तो इसी ये भी अखज़ कर सकते हैं कि मजदूर जड़ी एक बड़ी ताकत वाली शख्सियत है बिल्कुल बैकबोन है जी बिल्कुल। और जिस तरह की तुहाने गल की है जिस तरह कि असी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हवाले नाल गल करें तो आप वसल्लम के एक मजदूर का परसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए मजदूरों पर उतना बर्डन पाया जाए कि जितना वो बर्दाश्त कर सकूँ। असी तो कैसे कि साढ़े इस्लाम ने इस चीज़ को पहले से ही बड़ा वज़ा कर दिता है बड़ा खूबसूरत रूल्स जड़े हर इंसान हस्ते इवन इंसान के हैवान हस्ते भी साढ़े मजहब ने हर तरह के रूल्स दे दिते लेकिन क्योंकि रिकग्निशन जड़ी है वो बाद हुई है। और जाहिर जी गल असी उस हवाले नाल गल करने पे शिकागो वाला एक वाक़या जरा मंजर आम ते आया और उसके बाद जो मजदूरों मारा गया वा उसके बाद उन्होंने तहफ़ुज़ वास्ते एक कॉन्फ्रेंस बैठी और उस कॉन्फ्रेंस ने इस दिन को मुख्तस कर दिया गया और 1947 से पहले से जरा रिकगनाइज भी आया और 1947 के बाद पाकिस्तान ने भी इस दिन को बतौर जरा कारकुन का दिन जरा मनाया। असी तुहाडे से पूछते हैं कि ये जी यूनियन जोन ये कारकुनान के हवाले नाल कितनियां फाल और इस इन्होंने कितना फ़ायदा। बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन किया है तो बड़ी तफसील तुमने बयान कर छड़ी है बड़े मुख्तसर अल्फाज के विचकार। देखो इस कोई शक नहीं गा जड़ा शिकागो का वाक़या होया है और जिसने केस जो इस टाइम कर छड़ी है कि लेबर डे हो जैसी असल वो भी उस टाइम के जोड़े लेबर या मजदूर या कारकुन या जोड़े लोग है मेहनतकश
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸੂਲ ਦਿਫਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਫਾ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਹਸੂਲ ਹੈ। ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸਵਰ ਆਇਆ, ਜੀ 16 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਖਵਾਨੀਨ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਗੁਲਾਮ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਦਰੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਬਕਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਰਨਾ ਇਸੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਚੀਪ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੁਮਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਲ ਝੰਡਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੇ ਆਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫੋਰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं गा कि जिस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई है, बड़ी मुख्तसर हुकूमत आई, लेकिन काफ़ी इसलाहात, ज़री इसलाहात, कानूनी कवानीन, आइन पाकिस्तान का, उसके अलावा उसने एक मेन जी शायद दी वो यूनियनिज़म दिता है। सही। वो खा मजदूरों की यूनियन है, ट्रेड्स यूनियन, वो तलबा यूनियन है, वो लायर्स यूनियन, डॉक्टर फोरम बने। तो उस नाल जी ये होया कि जिहड़ा तबका जिधर भी काम पे करता है, कम अज़ कम अपने हकूक वास्ते आवाज़ चुक सकता है और तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया। फिर उसने लेबर कोर्ट्स बनियां, लेबर इदारे बन देन, NRC जिसनूं कहने हैं, इंडस्ट्रियल कोर्ट्स, उस दे विचकार वो जिसनूं कि उसदा हक ना मिले जी, तो वो रस्ते खुले हैं, सही, वो उत्थे जा सकते हैं, वो अपनी नुमाइंदा जमातें हैं। इसी तरह हर इदारे दे विचकार जिहड़ी लेबर यूनियन बनदी है, तो उस दे विचकार भी वही लोग लेते जिंदे जिहड़े कि उन्हां दे अपने तबके दे हुंदे ने। सही। ये नहीं गा कि उस दे विचकार कोई एग्जीक्यूटिव ले लसन, या उस दे विचकार कोई एडमिनिस्ट्रेटर, या उस दे विचकार कोई मालिक ले लसन। दूसरी गल इहदे विचकार तुहानूं मैं इजाफा कर दूँगा कि उस दे विचकार एक उन्होंने उस टाइम ते उस हुकूमत ने उन्होंने मजदूर नूं हर इदारे दे विचकार मालकाना हकूक दिते, गो कि उस बाद उन्होंने नहीं मिल सके। ऐसे तो बहुत देखो असी अपनी लाइफ दे विचकार देखने कि असी अल्लाह से बड़ा कुछ मंगने, लेकिन अल्लाह सानूं साढ़े से बेहतर होंदा है। या असी डॉक्टर ते जाने तो सानूं कहंदा बई 10 गोलियां दा पलता लो, लेकिन एक रोज़ाना खासो। ठीक। 10 खा ली असी मर जैसी। इस तरह मजदूरों ने भी सब कुछ नहीं मिलता, खुदा भी नहीं दिंदा, लेकिन उन्होंने एक फोरम है यूनियनिज़म के वाले नाल। और मैं समझना कि बहुत अच्छी हुकूमत है, वक्त जड़ा भी होवे उन्होंने चाहिए कि इन्हों सपोर्ट करूँ। अच्छा भाई, एक इसी सिलसिले नाल एक जोड़ा सवाल मैं कर सा कि आया तुसी के समझते हो कि मैं अपने पाकिस्तान की गल कर सा कि जितने भी मतलब लेबर तबका है तो जी खिदमात देंदा पिया, इन्हों इस दे बदले च जो कुछ इन्हों की रिटर्न बनती है या जो कुछ सहूलियात बनती है, जो कुछ भी इन्हों का एक हक बनता है, बैसीयत लेबर भी तो उसी पहले बैसीयत इंसान भी, आया तुसी थोड़ी तनजीम ये जी यूनियन है तो इस ते उन्हों की एक ही राय मौजूद है कि नहीं यार इन्हों इन्हों के हक मुकम्मल मिलते पे या नहीं मिलते पाए? देखो जी, हमेशा हर शोबे दे विचकार तुसी देखो ना जी, तो एक मंगने वाला हाथ होंदा है तो एक देने वाला हाथ होंदा है। तो मजदूर जड़ा है तो वो मंगने वाला है, क्योंकि वो अपनी खिदमत पेश करता है, गो कि उसनूं वो वाले हकूक नहीं मिलते जिहड़े उसदे बन देन। लेकिन उस दे विचकार अगर मैं बिल्कुल अगर सच्चाई नाल सदाकत नाल गल करां तो मजदूर भी अजकल दा उस तरह का नहीं गा जिस तरह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जिक्र करने कि उसकी पसीना खुश्क होने से पहले उसनूं मजदूरी दी जाए। तो मजदूर भी काम चोरी की तरफ, मैं बड़ी माजरत नाल कि असां अपने यूनियन के हवाले नाल भी साढ़े भी कोताहियां हैं बिल्कुल, लेकिन असी अपना हक समझ के जी शय मंगने ना, वो इसी वास्ते यूनियन बन दी है कि मजदूर ते मालिक या ताजर और आजर ये आपस में डायरेक्ट हो जाऊन। सही। जिस तरह कि मैं किसी केस के विचकार अदालत घर खलो जावा, ये मेरी भैन बैठे ये वकील, तो वकील दी जड़ा काम यही होंदा है कि मुलजिम
तो जज आपस में डायरेक्ट ना हो जाओ मतलब मसले दा ही ना निकल सी सही यूनियन भी किसी भी इदारे के विचकार एक ब्रिज का काम कर दी सही अगर ये ब्रिज ना होवे तो ये आपस में टकरा जो समझे इदारे बिल्कुल बल्कि साने कई फिल्में भी देखी उसके कर भी ये सिलसिला होता है कि वो दलित मजदूर कुमार जड़े दे आज ही मजदूर। बिल्कुल सही कहते पे अच्छा, जी, एक यकीनन। सिलसिला इस दे बगैर हो नहीं सकता बिल्कुल यूनियन ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਮ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ऐसा ख्वाब कि कोई कार अपना 2 मरले का ही बढ़ा सको मतलब कुछ इस तरह का जी, पाइपलाइन कुछ होता है कि जिस दे जरिए मजदूर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕੋ इस अपनी सुई नदरन यूनियन के अलावा भी और तंजीमां नाल भी साड़ा रब्ता रहिंदा है हर एक दे मुख्तलिफ चार्टर्स उन मुख्तलिफ उन्हां दे आइन उन सही उस दे विचकार साड़ा ज़ाती मेरा तजुर्बा है कि बहुत ज़्यादा इंसान की लालच और हिरस खत्म नहीं होंदी ਜਿਹੜਾ किसी इदारे का मालिक है वो कहना है मेरा मजदूर मेरे वास्ते रात दिन काम करे ਤੇ ਮੰਗੇ ਕੁਛ ਨਾ और अद्धी तनख्वाह ते काम करे मौजूदा सी तो मजदूर कहता है कि मैं अद्धा काम कर सा लेकिन मैं तनख्वाह डबल मिले सही इसी तरह और सहूलियात भी लेकिन वो जिस तरह के नेगोशिएशन होके CBA दी या ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਕਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ से बाद ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਾਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਣੇ ਦਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਹਰ ਮਤਲਬ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਸਹੀ और ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਵੋਟ ਸੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਤਮਾਦ ਵੀ ਵੇਚ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ आसफ भाई एक छोटी जी कंप्लेंट जो देखने कर आई है असी अक्सर देखने कि कई जगह ते जो मतलब स्टाफ होंदा है छोटा स्टाफ होंदा जो लेबर दे कारी मतलब शुमार होंदा है अक्सर जगह ते लोग क्योंकि एक जड़ा रेट है मिसाल तौर पर मैं कोई कारोबार करने वाला तो मैं अगर अपने कोई स्टाफ रख सकता कोई लेबर रख सकता तो उसका एक रेट है मिसाल के तौर पर 800 रुपये रोज़ या 900 रुपये रोज़ मिसाल उन्होंने दिहाड़ी बन सी तो जिस हिसाब न अगर असी देखिए तो कोई 24-25 हज़ार रुपया मिसाल 28-24 तुम लगा लो 800 रुपये बास लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो वो इस लेबर नू या इन्होंने मजबूर लोगों नू बड़े थोड़े जे पैसे रखते नाल ये भी कहते हैं कि उस्ताद अगर कोई इंस्पैक्टर आवे तो उसने यही कहना कि मैंने इतने पैसे मिलते हैं आया इसका भी कुछ सदबाब है वायलेशन तो हर जगह ते है ना ये तो असं अस्पताल भी जाइए तो अपना नंबर के करने से किसी को 100 रुपये देना कि मेरा नंबर जल्दी आ वो हर जगह तो कोलैप्स हैं विचकार साढ़े सिस्टम के विचकार हैं लेकिन यूनियन होंगी इस वे कि अपने जोड़े उसके मैंबर उन्होंने तहफुज देवे मेरी भैन ने सवाल किया कि तुहानू जड़े मैडिकल की सहूलत हो गई या कुछ बिल्कुल ये जिस टाइम तुहानू मैंने किया कि यूनियनिज़म जिस टाइम यूनियन एक्ट बने ना पाकिस्तान के आइन के विचकार तो उस टाइम एक इदारा बन गया वर्कर वेलफेयर बोर्ड हूँ भी फाल है तो वो जिस तरह की EBI है वो भी साढ़े से कटौती होती है हर मुलाजिम से कटौती होती है खौ सरकारी इदारा या प्राइवेट इदारा है एक पेंशन होती है एक EBI है वो भी इन्होंने मिलता है इस अलावा जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है फंड है ये पूरा इदारा है उस विचकार जी कटौती होती है तो उस विचकार उन्होंने JS फंड भी मिलता है उस विचकार उन्होंने फैमिली क्वार्टर्स भी मिलते हैं और उस विचकार उन्होंने अपने जो स्कूल बहुत अच्छे मायरी स्कूल फोक स्कूल उसमें कहते हैं उस विचकार प्रैप से लैके तुसी हायर एजुकेशन तक तुसी उस विचकार मैडिकल जाओ इंजीनियरिंग करो फ्री ऑफ कास्ट तुहानू बल्कि बच्चों का यूनीफॉर्म तो लंच भी दें ये उसी वजह ते वे कि जी यूनियन है वे अगर यूनियन नहीं तो मालिक को क्या जरूरत है कि थोड़े से पैसे कटे थोड़े से वो मतलब माइनर कटिंग पूरी तुसी जॉब का 30-35 साल के विचकार देखो ना तो चंद लख कटिंदा है लेकिन तुहानू एक बच्चे की कोई तालीम कराने तो 1 करोड़ रुपया लग जाता है आजकल मैडिकल का मिसाल तो उस अगर जितने बच्चे हो बच्ची का JS फंड हो गया इस तरह के काफ़ी बेनीफिट उसमें मिलते हैं और दूसरी गल है तो मैंने वो फंड की गल की है हर इदारे के अपने जोड़े आइन है उस मुताबिक उन्होंने मेडिकल भी मिलता है किसी की हॉस्पिटलाइजेशन होती है आजकल हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है जो सेहत कार्ड है लेकिन हर किसी को जब तक सेहत कार्ड नहीं आया इससे पहले तो वो अपनी उधर मेडिकल फैसिलिटी मिलती होंगी ये बताओ सर जी कि जाहिर जी गल है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी बहुत मिसहैप होंगे कि जिस के हवाले नाल भी
यूनियन ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫਾਲ ਇੱਕ मतलब किरदार होता है। अमल दखल होता है और किरदार होता है। और जाहिर सी गल है कि अगर कोई बंदा कोई वर्कर कोई मजदूर ऑन ड्यूटी किसी हादसे का शिकार हो जाता है, उसनों कोई परेशानी हो जाती है, कोई हाथ पैर जड़ा तो वो जख्मी हो जाता है या कम के काबिल नहीं रहता और वो उस तरह जड़ा अपना इनपुट अपने काम नहीं पा सकता, इस तरह के लोगों से यूनियन का देखो पहले आज से पहले जी मतलब मालिकान भी इतने सख्त नहीं होंगे जी मतलब तुसी तुमने जिस तरह गल की है कि अगर 800 की दिहाड़ी है तो अगर मैं कम 400 का करा तो 800 की डिमांड करा तो बात मालिक भी मेरे नाल उस तरह कर सी कि जो मेरा हक बन दो भी मैं छिक्के देसी बात या मैं तकलीफ देसी या जाहिर गल है ये ताड़ी दोनों हथों बजती है ना जी जी तो भैन ने जो सवाल किया उसके विचकार बिल्कुल ये पहले सहूलियात इं हूँ पिछले 2 साल इनके विचकार सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर कर छड़ा है कि किसी भी इदारे के विचकार अगर कोई मुलाजम इस हादसे का शिकार होंगे या फोत हो जाता है या जॉब के काबिल नहीं रहता तो पहले उस जगह तो उसका कोई जो एलिजिबल बच्चा होवे उसने अकोमोडेट कर दसो उसनों उस क्वालिफिकेशन के मुताबिक क्वालिफाइड नहीं गा बेशक वो वर्कर लेबर की सतह आ जसी तले आ जसी ट्रेडमैन एडजस्ट कर दे उन्होंने एडजस्ट कर वो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि पाकिस्तान की माशी हालत ही ठीक नहीं गई पेंशन की भी कट लगती पई है और तनख्वाह भी कभी कट देन कभी मिल देन तुम देख दो साढ़े पेशावर के विचकार न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरे पाकिस्तान के विचकार खा वो डॉक्टर्स होन साढ़िया नर्सा होन टीचर्स होन मुख्तलिफ इदारे रोज़ाना तुम देखो कि चौक ब्लाक होंगे तनख्वाह के असूल वास्ते बिल्कुल ऐसे ही और साडा इतने पूरे सिस्टम के विचकार तुम देखो कि सबसे मेन जो इदारा होंगे ना जो बल्दिया होंगे जी बाहर दुनिया के विचकार सब कुछ उसके हवाले होंगे ये नालियाँ तो गलियाँ लटा लगाना ये MNMPA का कम नहीं होंगे उसका होंगे लेकिन वो भी अपनी तनख्वाहों वास्ते खैर मांगते रहते हैं सही बेशक यूनियंस हैं लेकिन मुल्की मीशत हालात इस तरह चल रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी तकालीफ होने विचकार लेकिन यूनियन का काम तो ये है कि जिस हाथों को लोग जा सकते हैं तो लैके उन्होंने कुछ ना कुछ दिलाने अगर ये ना होंगे अगर मजदूरों की नुमाइंदा जमात ना होंगी किसी इदारे के विचकार उस टाइम असं सोचने कि वत क्या होंदा वत तो मजदूर ही होंगे कि बस वो खाली किसी मजदूर का बच्चा डॉक्टर ना बनता किसी मजदूर का बच्चा मजदूर उस तरह असी पहले बायो पढ़ने होने हैं कि शेर का बच्चा शेर ही उसी तो गाय का बच्चा गाय ही असी इसी तरह मजदूर का सारे मजदूर है सी ये तो देखो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत जामिया तो बड़ा मजबूत उन्होंने एक कोल है ना कि इंसान कोई गुलाम तो पैदा नहीं होया तो क्यों उसने गुलाम बना छड़े आसिफ भाई एक और गल ते थोड़ी तुसी रोशनी पाओ कि आया तुसी मतलब माशाल्लाह बड़े फाल हो अपने इस तंजीम विचकार इस यूनियन विचकार ते अच्छे ओहदे ते भी हो तुहाडे ज़हन विचकार या तुहाडी तंजीम विचकार कुछ ऐसी मजीद कुछ नवी इस्तलाहात भी हो सन जड़ियाँ कहते हो कि जी इन्हों पर भी कोई हुकूमत की तरफों से अमल दरामद हो कोई ऐसी गल है तो बैठे हो सकते कोई अरबाब इख्तियार सुनते पे हो कोई ऐसी गल जी मतलब करना चाहो कि इस तरफ भी तवज्जो इस टाइम सबसे बड़ा जो यूनियंस और मुख्तलिफ इदारे मसला है और बिलखसूस साढ़े जो आवाम मसला है वो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है रोज़गार का मसला है तो पिछले चंद सालों से असी पे देखने कि मुख्तलिफ इदारों के विचकार लोगों मुख्तलिफ फैले बहाने बढ़ा के वो कानून के दायरे लिया कि उन्होंने फारग पे कर दें किसी ना किसी सूरत से एक तो उन्होंने ये नहीं करना चाहिए इस कैमरे की वसातत मैं पे कहना थोड़े प्रोग्राम की वसातत पूरा पाकिस्तान पे सुनता देखता भी है तो एक तो होना चाहिए दूसरी गल है कि उन्होंने जोड़े बच्चे उन्होंने अकोमोडेट खा मखा करना चाहिए क्योंकि तुम देख दो शहर के विचकार के माजरत नाल कैसा देखो आहिस्ते नशा वशा पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है उसकी मेन वजह है कि बच्चा नौजवानों को रोज़गार नहीं गा वो तालीम भी उन्होंने की है डिग्रियाँ गले पा के फिरते पे कार से उन्होंने तने मिलते पे कि कुछ कमा के लियाओ जिस टाइम वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते कुछ नहीं हो सकता वो नशे की लत पै जाते ऐसे ही तो ये हुकूमत को चाहिए कि भाई तुम ऐसे मौके पैदा करो कि उसके विचकार नौजवान तबका बेशक यूनियन अपनी जगह काम कर सी लेकिन यूनियन तो इदारे के अंदर काम कर सी तो इदारे कोई उसी से काम कर सी ना लोग पे रिटायर होंगे पे लोगों को फारग करते पे ज़ाहिर गल यूनियन भी खत्म हो जासी सही यकीनन जी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है तुहाडे नाल और आसिफ जमाल साहब तुहाने बहुत चीज़ों बड़े अच्छे तरीके नाल इलैबोरेट किया है और असीं यही दुआ करते हैं कि तुसीं अपनी यूनियन के जरिए
ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक दफ़ा थोड़ा शुक्रिया अदा करना तुमने सानू मौका दिता, बहुत मेहरबानी जी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। व्यूअर्स जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 1 ਮਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਪਾਇਆ। ਇसी ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਰਿਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਅਸਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।